हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप सभी ने पिछले ब्लॉग्स में मेरा देखा होगा कि मैं अभी 2026 के सबसे पहले ट्रिप पे हूँ और इसकी शुरुआत हुई है गुजरात से। अभी मैं हूँ गांधीनगर में और यहाँ से अराउंड 85 टू 90 किलोमीटर दूर एक सन टेम्पल है मोढेरा में, तो वहाँ हम चलने वाले हैं। अभी टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन 10 से 15 मिनट में यहाँ से गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से है। 1 घंटे की जर्नी है यहाँ से। आपको महसाना एक जगह है, वहाँ पे डिवोट करेंगे स्टेशन पे और फिर वहाँ से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी है जो कि हम लोग बाय रोड तय करेंगे। तो चलिए अब स्टेशन की ओर फटाफट चलते हैं, अपनी ट्रेन लेते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आपसे सीधे अब स्टेशन पे ही मिलते हैं। यही है द लीला होटल, पीछे में दिख रहा है, और यहाँ से आपको द लीला होटल के लिए ना एंट्री मिल जाती है। यही लीला होटल अगर एंटर करना है तो यहाँ से ही आपको जाना पड़ता है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के ऊपर में बना है द लीला होटल। चलिए हम लोग तो पैदल हैं तो फटाफट से चलते हैं आगे। सामने है द लीला और उसके नीचे है गांधी कैपिटल रेलवे स्टेशन। चलिए अब रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और वहाँ है दांडी कुटीर। तो ये पूरा सेंटर समझ लो कि है गांधीनगर का। देखो कितना अच्छा है ये रेलवे स्टेशन। बाहर में पूरा प्रॉपरली मैनेज्ड है, पार्किंग के लिए भी जगह है, हरियाली भी है, भरपूर बैठने की जगह है और काफ़ी शांति और साफ़ सुथरी है। इधर से भी जो टिकट्स ले चुके हैं वो लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म के लिए चले जाते हैं। हमें तो अभी टिकट लेना है तो वहाँ से एंटर करेंगे मेन गेट से। ये है आगे का एरिया गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का। इधर बैठने की व्यवस्था है, उधर टिकट काउंटर है और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। उधर से भी जा सकते हो आप। अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो यहीं से डायरेक्टली जा कर के आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। चलिए टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अभी जो ट्रेन आ रही है वलसाड़ नगर वाली सुपर फास्ट है, तो इसलिए उसका हमें लगा है 55 रुपया। और जो डिस्टेंस ये कवर कर रही है आपको कहाँ पे लिखा है, अराउंड 65 किलोमीटर्स की दूरी है। तो चलिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आएगी हमारी ट्रेन। वलसाड़ नगर 11:13 में आने वाली है। चलो अब प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं। कितना सही है ना, बहुत बहुत अच्छा बनाया है इस रेलवे स्टेशन को। काफ़ी खुशी होती है ऐसे रेलवे स्टेशंस को देख करके। ऐसे ही रेलवे स्टेशंस हो जाएं सारे जगहों के ना, हर एक रेलवे स्टेशन इंडिया का ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा और इस तरीके से मेंटेन रहे। ये देखो वेटिंग एरिया है, एसी वेटिंग एरिया, यहाँ भी आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। और ये बाहर में बैठने का एरिया है वैसे ही खुले में। और देखो सामने से जो है मेट्रो के लिए है, आप डायरेक्टली यहाँ प्लेटफॉर्म से स्टेशन से डायरेक्टली आप एग्ज़िट कर सकते हो मेट्रो के लिए। वो जो आप पाथ बनाया गया है उससे आप डायरेक्टली मेट्रो पे चले जाओगे। पास में ही महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन नाम है। और यहाँ आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, सीढ़ियों से भी जा सकते हो और इवन आप सबवे से भी जा सकते हो, प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो अपनी ट्रेन आ गई है। ये तो पूरी भरी हुई है भाई। चलो आगे चलना होगा अपने को। बैठ गए, खाली है ये कोच, अपने को सीट मिल गया है और वो भी विंडो सीट मिल गई है। तो चलो अच्छा है। अब तो 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची और खुली भी है। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से हम लोग अब निकल रहे हैं
मेहसाणा की ओर। बीस 959 वलसाड सुपरफास्ट इंटरसिटी। इसमें आपको जनरल कोचेज मिलेंगी, चेयर कार सिटिंग की कोचेज मिल जाएंगी और फिर एसी की कोच मिल जाती है। इंटरसिटी है तो आपको यही मिलना है। एक बार मैं चेक कर लूँगा कि इसमें और इकॉनमी या 3 टियर की है या नहीं कोच। जब हम लोग उतरेंगे तब उस वक्त मैं देख लूँगा। ऐसा स्टेशन होना चाहिए। जितने स्टेशन हैं ना सब ऐसे हो जाएं तो फिर क्या ही बात होगी। और पेड़ों पर देखो सिर्फ पतंग। यहाँ तो खैर भाई पतंगबाजी के लिए अलग ही लोग का क्रेज़ होता है, अलग ही शौक़ है। पागलपंती कह सकते हैं, शौक़ भी नहीं। गांधीनगर में आपको हरियाली अभी भरपूर मिलेगी, बट जिस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ हो रही है ना, आने वाले समय में ख़त्म हो जाना है ये सब। जनरल या स्लीपर से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है। अगर आपको विंडो साइड की सीट मिल गई तो मस्त आप अपनी विंडो से ही कंप्लीट व्लॉगिंग कर सकते हो। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गेट पे। खैर अब तो हर जगह चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाती है, सारी सुविधा मिल जाती है आपको सीट पे। जनरल में ऊपर सामान रखने का लाइट्स है, फ़ैन है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होती। बट फिर भी एसी में ट्रैवल करना थोड़ा सा कंफर्ट के लिए एटलीस्ट और अपने सामानों की सुरक्षा वगैरह को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसी में सुरक्षित हैं और जनरल या स्लीपर में नहीं है। लोग हर तरीके से ट्रैवल करके और अपना काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। ये अपना अपना कंफर्ट जोन का मामला है। आगे ना जंक्शन पॉइंट है, ट्रेन टर्न ले रही है और देखो उस तरफ से ना एक लाइन आ रही है, उधर से एक लाइन आ रही है और यहाँ पर आकर के दोनों लाइनें मर्ज हो रही हैं। आगे जंक्शन है जहाँ पे हमारी स्टॉपेज है। अच्छा, वेब 7 और वेब 5 को आप दूर से ही देख के दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? चलो बताओ कमेंट्स में कि दोनों में लुक्स में क्या 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 डिफरेंस होता है, जिससे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वेब 7 और ये वेब 5। वेब 5 लिखा हुआ था, वेब 7 लिखा हुआ था, उस वो वाली नहीं। उसके अलावा ताकि आप सामने जैसे ही देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी है ये। अभी कलोल जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं। इसके बाद एक और स्टॉपेज लेगी, उसके बाद हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
ये ट्रेन तो वादनगर तक जाती है, तो ये आगे जर्नी कंटिन्यू करेगी और हम वहीं डिपोर्ट होंगे। ये भी नई स्टेशन ही है, कलोल जंक्शन जो है नई बनाई गई। देखो वहाँ लिखा हुआ है अमृत भारत, तो अमृत भारत प्रोजेक्ट के अंदर इसे भी डेवलप किया गया है। और भाई देखो कौन सी ट्रेन हमें यहाँ पर मिल गई, इनक्रेडिबल इंडिया डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन कलोल में अभी खड़ी है। क्या बात है। जब अहमदाबाद पहुँच रहे थे तो हमें महाराजा एक्सप्रेस मिल गई थी, और अभी देखो डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन मिल गई है। सही है यार, ये टूरिस्ट ट्रेन होती है। इसकी क्या बोलते हैं, बुकिंग्स वगैरह अलग तरीके से होती है। ये IRCTC के थ्रू बुकिंग होती है, और ये टूरिज़्म के लिए को बूस्ट करने के लिए ही है। इसमें 3 टियर 2 टियर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपको ऑन बोर्ड किचन है जिसमें खाना बनता है, रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको सर्व किया जाता है, खिलाया जाता है। सही है यार, इन सारी ट्रेन्स में भी जर्नी करनी है मुझे, इनका भी एक्सपीरियंस लेना है। डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन। और इसमें जो वेब 7 लगा है ना, वो कवच फिटेड है। तो अब तो इंजन्स में कवच फिट किया ही जा रहा है, और कवच फिटेड इंजन ही आ रही है अब तो। कलोल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा है एरिया ये सब है। अभी एक स्टेशन और है, उसके बाद फिर हमारा स्टॉप आएगा मेहसाना। कितना अजीब लगता है ना, सिर्फ सिंगल इंजन देखो आप जाते हुए तो। अम्बलियासन जंक्शन, यहाँ गाड़ी रुकी है हमारी। अगला स्टॉप ही हमारा होने वाला है मेहसाना, जहाँ हम उतरेंगे, और वहाँ से चलेंगे हम लोग बाय रोड सूर्य मंदिर के लिए, मुडेरा सन टेम्पल।
फाइनली मेहसाना पहुंच गए हम लोग। मेहसाना जंक्शन। यहाँ आसपास फ्लाइंग स्कूल है क्या कोई? अच्छी खासी भीड़ यहाँ उतरी है मेहसाना जंक्शन पे। तो चलो अब मेहसाना जंक्शन से बाहर निकलते हैं और पता करते हैं कि अब मोढेरा कैसे जाएंगे। इस ट्रेन में आपको चेयर कार रिजर्व वाली, नॉन एसी, चेयर कार एसी और जनरल की बोगीज ये सारी मिल जाती हैं। तो ये 3 वैरायटी आपको 3 तरीके की मिलेगी ट्रेन। और लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी ये पूरे डिस्टेंस में करती है। डबल डेकर काफ़ी बड़ी स्टेशन है ये भी। स्टेशन से ऑटो लिया है और यहाँ से चौराहे तक जाते हैं। चौराहा कौन सा है वो प्रॉपर चल के दिखलाते हैं आपको, लोकेशन कौन सा है वो। वहाँ से इको जाती है, उससे आपको फिर वो सन टेम्पल ले जाएगी, मोढेरा सूर्य मंदिर। यही चौराहा है, ध्यान रखना इस मूर्ति की। और इस तरफ आपको एक टेंपल मिलता है। मेहसाना बस स्टैंड है सामने, बस स्टैंड है मेहसाना बस स्टैंड, वहीं पे आ जाओगे। और इस तरफ जो है देखो सामने लिखा हुआ है ना 25 किलोमीटर, मोढेरा सन टेम्पल वही है। यहीं से ऑटो, इको, बस सारी चीज़ें जाती हैं सन टेम्पल के लिए, तो यहीं से मिल जाएगी हमें। चलिए देखते हैं। तो यहीं से मिलेगी हमें अब सूर्य मंदिर के लिए गाड़ी। चलते हैं आगे, यहीं पे वेट करते हैं। यहाँ से ही ऑटो मिल जाएगी या बस वगैरह भी जाती है, इको जाती है, तो कोई भी गाड़ी मिलती है उससे फिर चलते हैं हम लोग सूर्य मंदिर के लिए। सामने एक मंदिर है, बहुत सुंदर है। लौटते हैं तो वहाँ चलेंगे हम लोग। बाकी वहाँ बस स्टैंड है, वहीं पे मंदिर के पास ही आपको बस स्टैंड भी है, मेहसाना बस स्टैंड जो है वो। तो अगर आप बस से भी आते हो तो मेहसाना के लिए आपको बस मिलती है, और बस से आते हो तो इसलिए यहाँ से आपको आगे के लिए मिल जाएगी बस गाड़ियाँ सन टेम्पल जाने के लिए। ये बस स्टॉप है मोढेरा रोड तरफ, जो लिखा हुआ है मोढेरा सर्कल, मोढेरा रोड तरफ। जस्ट इससे आगे ही बढ़ोगे तो है। यहीं से आपको इको जाती है, इको ले लो और उससे आप जा सकते हो। अगर डायरेक्टली नहीं मिलेगी तो एक बस स्टॉप है, वहाँ उतार देते हैं इको वाले, और वहाँ से आप इजीली रिक्शा लेकर के जा सकते हो। चलो टाइम हो रहा है अभी 1:05। जल्दी देखना तो चलते हैं अब यहाँ से कितने 25 किलोमीटर है ना? हाँ, मोढेरा सूर्य मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर है।
ये बस स्टैंड है मुडेरा का। अगर आप बस से भी आना चाहो तो आराम से आ सकते हो। आपको मेसाना बस स्टैंड से मुडेरा के लिए मिल जाती है बसेज वगैरह। तो मुडेरा बस स्टैंड है ये। और अगर बस से आओगे तो यहाँ पे आपको ऑटो वगैरह रहती है, जो कि आपसे 10 रुपये लेंगे और आपको मंदिर के पास छोड़ देंगे। ये बस स्टैंड का गेट है और यहीं से फिर वापस हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे। मंदिर है। मातंग है। खाने का बाकी है? नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाने का तो अंदर है, खाने का बहुत अच्छा है। अच्छा, देखने में अच्छा है। फिर तो वहाँ से लौटते हैं तब यहाँ पर आएंगे। मोदी जी है ना, हाँ नरेंद्र मोदी, हाँ, उसकी कुल देवी है। अच्छा उसकी माँ है माता जी। अच्छा, उसकी माता है, उनकी कुल देवी है ये। कुल देवी यहाँ आता है। पहुँच गए हैं मंदिर के पास, सूर्य मंदिर। यहाँ टिकट्स ले लो आप, 25 रुपये है इंडियन विजिटर्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये है। एंट्री यहाँ से है और काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ बहुत अभी मुझे पता चला है कि देखो यहाँ पे सब समेट रहे हैं ना ये सारी चीज़। उत्तरायण होती है तो 17 और 18 तारीख को जनवरी में यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होता है। 17-18 को बहुत ग्रैंड लेवल पर लाइटिंग वगैरह होती है, काफ़ी अच्छा लाइट शो होता है। तो अगर आप जनवरी में हो, इधर आसपास हो, तो 17-18 को यहाँ मुडेरा आ जाओ सन टेम्पल। बस स्टैंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इधर से आप आओगे तो काफ़ी अच्छा है। और जो टैक्सी वाले भैया थे वो यहीं इसी गांव के ही हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूरे एरिया में नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सारे घरों को ना फ्री में सोलर प्लेट्स प्रोवाइड की गई हैं। उसकी वजह से इतना बेहतर हो गया लाइफ इन लोगों का कि फ्री में सोलर प्लेट्स मिले, उसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो उनकी कमाई भी हो रही है या फिर बिजली का खर्चा उनका बच रहा है। और इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप किया है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड के सामने ही एक मंदिर है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कुल देवी मानी जाती हैं। और वो जब भी इस एरिया में आते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये है टिकट सन टेम्पल के लिए। 25 रुपये का होता है इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए होता है 300 रुपये का। यहाँ ना शाम में एक लाइट शो होता है, शाम के 7 बजे से शुरू होता है, 20 मिनट का लाइट शो होता है वो। उसके टिकट की फ़ी है 30 रुपये। तो अगर आप यहाँ आते हो तो या तो अर्ली मॉर्निंग आओ, उस टाइम आपको बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ यहाँ देखने को मिल सकता है, या फिर आप आओ शाम में आओगे तो सनसेट भी यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद आप 7 बजे से यहाँ पर ना लाइट शो जो है वो एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ इतनी टिकट्स ही बिकेंगी या कोई और वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर अगर 7 बजे से पहले आ जाते हो तो फिर टिकट वगैरह मिल जाएगी ईज़िली आपको और आप लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है वो। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है। अब बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, बहुत लोग नहीं जानते। जो गुजरात वाले हैं वो नहीं जानते हैं इसके बारे में। और आसपास देखो कितना सुंदर एरिया है ये। आप अगर दोपहर में भी आ रहे हो ना, कोई टाइम का नहीं है कि हाँ इतने घंटे के लिए ही एंट्री है या कुछ भी वैसा। आप आओ, एंटर कर जाओ, उसके बाद जितने देर रहना है आप रह सकते हो यहाँ पे। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। कितने सारे पेड़ हैं, आराम से आप ठंडे में बैठ सकते हो। गर्मी के दिनों में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना। धूप ऑब्वियसली हार्श है यहाँ पे, बट पेड़ पौधे इतने हैं कि आपको वो फील नहीं होगा। सामने उधर सन टेम्पल है, वहाँ स्टेपवेल है, इस तरफ पूरा गार्डन एरिया है। इधर से एक रास्ता बना हुआ है नीचे तक के लिए जाने के लिए, और काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है ये, बहुत दूर में फैला हुआ है। और पूरे एरिया में ना पेड़ पौधे भरपूर लगे हुए हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है और काफ़ी मतलब अलग ही सी एनर्जी यहाँ पर फील होगी आपको। वो तो म्यूज़ियम है जहाँ पर अभी हम लोग चलेंगे, इधर से रिटर्न होंगे तो फिर वहाँ चलते हैं हम लोग और वहाँ देखेंगे क्या क्या रखा हुआ है। चलो अब चलते हैं टेंपल की तरफ, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टेपवेल ही मिला है,
स्टेप वेल दिखा देते हैं पहले आपको, उसके बाद हम टेंपल की ओर बढ़ेंगे। ये है स्टेप वेल मोढेरा सन टेम्पल का। ये भी ना एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, कितने एडवांस्ड थी उस टाइम के ही लोगों की सोच, आप समझ सकते हो। और जो आर्किटेक्ट है, जो नक्काशी है, वो देखो कितना छोटा छोटा मंदिर है, कितना छोटा, और पूरे डिटेल के साथ उसकी पूरी शिखर जो है वो बनाई हुई है, और कितना माइन्यूट डिटेल के साथ छोटे से छोटा मंदिर बनाया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है ये। इसकी खूबसूरती के बारे में क्या ही कहें। यहाँ देखो जो रखा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे शिल्प हैं, इस पर कितना डिटेल और कितना माइन्यूटली बनाया हुआ रहता है, कंप्लीट नक्काशी जो की हुई रहती है। ना कोई एडवांस टूल होती थी, ना कुछ भी, ना कोई मशीन। एक लोहे की का जो भी उनके पास टूल होता था वो, और उनका पर्सनल स्किल और विज़न। सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न, चाहे फोटोग्राफी हो या कोई भी काम हो, उसमें आपका जो विज़न होता है ना, वो सबसे मेन चीज़ होता है। वही मायने रखता है कि आपका विज़न कैसा है। मैं तो इन सारे मंदिरों को देखकर ही आश्चर्यचकित हूँ कि भाई इतने छोटे छोटे मंदिर हैं और इतना खूबसूरत और इतना माइन्यूट डिटेल के साथ कितना प्यारा बनाया हुआ है भाई, बहुत खूबसूरत। इस मंदिर की नक्काशी देखो, उसके बगल में छोटी मंदिर है ये, उन सबको देखो कितना सुंदर और कितना माइन्यूट और कितना डिटेल्ड वे में है। उस टाइम के आर्किटेक्चर की ना कोई तुलना ही नहीं है भाई। अब सन टेम्पल की ओर चलते हैं। ऐसे भी जा सकते हैं आप, बट ऐसे घूम करके रैंप से चलते हैं, जो रास्ता बनाया गया है। देखो वहाँ लिखा हुआ है सूर्य नमस्कार मंत्र। अभी लौटते हैं तो दिखलाते हैं आपको। ये जगह ना सनराइज़ और सनसेट के लिए बेस्ट है। अगर आप सनराइज़ के वक्त आते हो तो इतना खूबसूरत आपको यहाँ से सनराइज़ देखने को मिलेगा ना, आई कांट एक्सप्लेन दैट। और उतनी ही खूबसूरत आपको सनसेट भी देखने को यहाँ से मिल सकती है। बहुत खूबसूरत होता है, बहुत बहुत बहुत। सन टेम्पल मोढेरा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो इसकी पूरी डिटेल्स, यहाँ ब्रेल स्क्रिप्ट में है लिखा हुआ। और देखो वहाँ लाइट्स वगैरह, लेज़र लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। इसी से पूरा लाइट शो शाम में जो किया जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। बट हाँ ध्यान रखना, मंडे को वो बंद होता है। आज मंडे है और मैं आज आया था, आज बंद है, तो लाइट शो तो देख नहीं पाएंगे हम। चलो चलते हैं अब मंदिर के अंदर। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है, दो हिस्सों में है मंदिर। और ऐसा लोकेशन है, इस तरीके से इतनी प्रिसाइजली बनाया गया है ना कि आप अंदर से देखोगे और आपको सनराइज होता हुआ दिखेगा बिल्कुल क्लियर। अभी चलो चलते हैं इस तरफ।
वहाँ जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, वो सब लाइट शो के लिए हैं। वहाँ से लेज़र लाइट्स यूज़ किए जाते हैं और मंदिर पर अलग अलग तरीके की आकृति बनाई जाती है और तब शो होता है। बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत प्यारा होता है ये। इस बार आज तो बंद है तो आज तो देख ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं यहाँ का प्लान करेंगे। एक तो सनराइज़ और सनसेट के हिसाब से करेंगे और दूसरा वो लाइट शो जो है वो ज़रूर देखेंगे। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ से ना फ़ोटोज़ बहुत सही आएंगी, बहुत बहुत प्यारी फ़ोटो आएगी यहाँ पे। ये पूरा प्रेमिसेस बहुत बहुत शांतिपूर्वक पूर्ण है। आप आकर के आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, अच्छा लगेगा। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं स्ट्रेस नहीं है और इतने बड़े एरिया में है ना कि अगर मान लो यहाँ पर मंदिर के पास कुछ लोग बातें कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अभी जैसे स्कूल के बच्चे हैं थे वहाँ पे देखो आप, तो वो सब स्कूल के बच्चे थे तो बचपना दिखा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। तो आप कहीं भी जाके साइड में बैठ सकते हो आराम से, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है। मंदिर भी है यहाँ पर। और अगर आपको और भी बेटर चाहिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, फ़ोटोज़ अच्छी चाहिए, तो सुबह आओ भाई, एकदम अर्ली मॉर्निंग आओ। खैर यहाँ आ करके आप योगा वगैरह भी कर सकते हो। देखो है ना कितना सही लग रहा है ना। वहाँ पर फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, बहुत प्यारी फ़ोटो आएगी। सूर्य नमस्कार मंत्र है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस मंत्र का उच्चारण करके आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सुबह में मेडिटेट कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम है, फ्राइडे को क्लोज रहता है और 10 बजे से 5 बजे शाम तक ये होता है। चलिए अंदर चलते हैं। सन वर्शिप इन एंशिएंट इंडिया। देखो 1932 में कैसा था, 2023 में, दोनों को कंपेयर किया गया है कि कैसा दिखता था पहले और अब कैसा है। जो सूर्य देव का होता है ना, ये सूर्य देव का है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मेन स्टैंडिंग इन त्रिभंगा। देवता परिचारकों सहित 11वीं सदी। डायटी विथ अटेंडेंट्स। ये सब सारी चीज़ें जो हैं यहीं से रिलेटेड हैं। चतुर्मुख देवता 12वीं सदी। ये इनका तो यहाँ पे उखड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या है, किनके बारे में बताया गया है। अप्सराएं 11वीं सदी। द्वार की ऊपरी भाग 11वीं सदी। और यहाँ गणेश जी महाराज 16वीं 17वीं सदी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर आप गांधीनगर में, अहमदाबाद या आसपास के एरिया में हो, डेफिनेटली आओ। आपको गांधीनगर से 85 किलोमीटर के अराउंड है, तो अहमदाबाद से वही 100 किलोमीटर्स के अराउंड होगी।
वहाँ से आप इजीली ट्रेन से आ सकते हो, बाई रोड भी आ सकते हो अगर आप पॉसिबल हो तो, बसेस से भी आ सकते हो। तो मेसाना आपको सेंटर पड़ेगा, मेसाना बस स्टैंड है, वहाँ आप बस से आ सकते हो, या फिर मेसाना रेलवे स्टेशन आ जाओ और वहाँ से जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हो तब भी आप यहाँ आओ। बट कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना, सबसे पहली कि यहाँ पर अगर आओ तो कोशिश करो कि या तो अर्ली मॉर्निंग आए ताकि सनराइज़ यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेट सनराइज़ होती है, 7 साढ़े 7 के अराउंड सनराइज़ होती है। तो आप इजीली अगर आते हो, खुद की गाड़ी है उससे आ जाते हो अर्ली मॉर्निंग, तो आप यहाँ आकर सनराइज़ देखो। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो सनसेट के टाइम आओ, शाम को आओ, सनसेट देखो। यहाँ पर दोपहर के बाद आओगे तो धूप भी थोड़ा कम रहेगा, बाकी वैसे यहाँ गर्मी उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ भरपूर हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो गर्मी उतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होगी। बट फिर भी आप दोपहर के बाद अगर आते हो, अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो आप इज़िली यहाँ पर आ जाओ, शाम में एंटर कर लो, पूरा घूमो, सनसेट देखो। उसके बाद 7 बजे से यहाँ पर लाइट शो होती है, वो 7 बजे 7:20 तक चलती है। तो 7 बजे से पहले आ जाओगे तो आप टिकट ले लो, 30 रुपये की टिकट है और एंट्री के लिए यहाँ पर 25 रुपये की टिकट है। इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये की टिकट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट लाइट शो जो है वो मंडे को बंद होती है, बाकी 6 दिन जो है वीक के चालू रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और तभी यहाँ पर आएँ ताकि आप लाइट शो भी देख सकें। अगर आप बाई ट्रेन भी आ रहे हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप लाइट शो देख करके यहाँ से 7:30 तक निकलो और आपको आधे घंटे लगेंगे मेहसाना रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और वहाँ से 8 साढ़े 8 में एक ट्रेन है जो कि आपको वापस अहमदाबाद या गांधीनगर ड्रॉप कर देगी। तो इसलिए उसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी है आपको। तो आप यहाँ आते हो तो यहाँ आने में भी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से जाने के लिए भी परेशानी नहीं है। बाई रोड आओ, बाई ट्रेन आओ, जैसे भी आना है वो आप आ सकते हो। तो आज तो मंडे है तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ये सनसेट भी नहीं देख पाऊँगा और फिर लाइट शो है नहीं, आज बंद होती है, तो इसलिए अब रुक कर कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं। पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, पूरा घूम लिया है एरिया, काफ़ी अच्छी और काफ़ी ठंडी है। पेड़ पौधे होंगे तो ऑब्वियसली आपको ठंडक फील होगी, फिर पानी वगैरह प्रॉपर दिया जा रहा है तो उसकी वजह से ना यहाँ पर का टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं, जैसे आए थे उसी रास्ते अब वापस चलेंगे। यहाँ से इको लेते हैं या फिर ऑटो लेके बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ से बस अगर मिल गई बस, नहीं तो फिर इको से हम लोग वापस चलते हैं मेहसाना रेलवे स्टेशन, सॉरी बस स्टैंड के पास, और फिर वहाँ से ऑटो से मेहसाना रेलवे स्टेशन चलेंगे और फिर ट्रेन पकड़ के वापस गांधीनगर के लिए चलते हैं। चलिए वापस चलते हैं। अभी एक और ख़ास बात जो मैं भूल गया था बताना कि यहाँ पर जब उत्तरायण होती है जनवरी में, तो 14 जनवरी को उत्तरायण हुई, उसके बाद यहाँ 17 और 18 जनवरी को लाइट शो होती है और ग्रैंड लेवल पर फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ हो तो कोशिश करो कि 17-18 को यहाँ आ जाओ, काफ़ी अच्छी फंक्शन होती है और अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। उस टाइम का वाइब ही अलग होता है यहाँ का। यहाँ से जाने के लिए मेनली आपको इको या बस मिलती है। इधर सन टेम्पल है और इस तरफ आप जाओगे तो अब बस स्टैंड पहुँच जाओगे, मुडेरा बस स्टैंड। और इधर से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, या फिर आप बस स्टैंड चले जाओ, ऑटो से या पैदल भी जा सकते हो और वहाँ से आप ले सकते हो बस या फिर इको, जो भी आपको सूट करे। यही वो मंदिर है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कुल देवी हैं, उनका मंदिर है। बहुत सुंदर है। वो जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने। मोटेरा अगर आते हो तो यहाँ ज़रूर दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर में काफ़ी शांति, आप आराम से वहाँ बैठ भी सकते हो अगर आपको मन चाहे तो। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर के। बिल्कुल मोटेरा बस स्टैंड के सामने है ये, बिल्कुल मोटेरा बस स्टैंड के पास का जो गेट है एंट्री का, उसके अपोजिट साइड में ये मंदिर है मातेश्वरी। तो चलिए अब देखते हैं बस मिलती है, इको मिलती है, जो चीज़ मिलता है यहाँ वो लेते हैं और फिर आपसे सीधे रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। बस स्टैंड है मोटेरा के, बस स्टैंड है और ये मेहसना के लिए यहाँ से आपको ईजिली बस मिल जाएगी।
देखो 1 नंबर पे आती है महसना की बस आ गई यहाँ पे। तो चलिए महसना के लिए यहाँ से बस पकड़ते हैं हम लोग और चलते हैं। काफ़ी अच्छी है यहाँ की सही है स्टैंड, जो बस स्टैंड है। चलो मोढेरा से अब निकलते हैं हम लोग महसना की ओर। मोढेरा से महसना की दूरी है 27 किलोमीटर और उसका लगा है 32 रुपया। तो ठीक है। अभी बस से आया तो बस वाले ने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें सही जगह पे उतार दूंगा। वहाँ से पैदल ही तुम रेलवे स्टेशन जा सकते हो, 2 मिनट लगेंगे। स्वामी नारायण मंदिर है और उसके जस्ट सामने मुझे इस सड़क पे उतार दिया और यहाँ से इधर से मैं जा सकता हूँ। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रेलवे स्टेशन है। महसाना रेलवे स्टेशन का ये दूसरा एंड है, जो मेन गेट वाला एंट्री पॉइंट है वो है ये। देखो इधर से कितना सही लग रहा है, बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का भी, नया स्टेशन बनाया ही गया है ये भी। बहुत सही लग रहा है भाई। उस तरफ पार्किंग वगैरह का एरिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है ये भी। दोनों साइड दीवार पर देखो पूरे अभी तक के इंजन्स का अलग अलग इंजन जो है या फिर जो ट्रेन्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट किया गया, उन सबको की आर्ट बनाई हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख करके, कितने अच्छे से लहरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये देख करके। ये रेलवे स्टेशन का मेन गेट वाला एरिया है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया भाई, बहुत बढ़िया है, क्वाइट इम्प्रेसिव। गुजरात में तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसी तरीके की का हर रेलवे स्टेशन हो तब भाई फील आएगा जर्नी करने में, वो अलग ही मज़ा होगा। महसाना जंक्शन है ये, काफ़ी बड़ा है, 7-8 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और कंप्लीट नया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर भी डेवलप जो हुआ है ना, काफ़ी अच्छा है। और जो भी नए तरीके हैं रेलवे स्टेशन बनाने के ना, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। तो बाकी आप लोग बताओ कि अब महसाना में और क्या क्या चीज़ है यूनिक यहाँ पे, और मोढेरा में मैं क्या और एक्सप्लोर कर सकता था जो मिस हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ और वो सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। यहाँ पर छोटी वाली एयरक्राफ्ट बहुत सारी दिखाई देती है, तो किसी को पता है कि यहाँ क्या है तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और महसाना किस लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो अब ट्रेन आती है, अभी है 1 घंटे, ट्रेन आएगी उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि सनसेट देखने को मिल जाएगा ट्रेन में हमें। देखो इसका पूरा सीधा खड़ा है ना, क्योंकि इस लाइन पर डबल डेकर में चलती है। सामने से आ रही है देखो साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखो इससे हम लोग जाते हैं तो गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद चले गए, और उस तरफ से जो लाइन आती है वो साबरमती वाली लाइन है। साबरमती से डायरेक्टली ये आ जाती है महसाना, इसकी पहली स्टॉप होती है महसाना में। साबरमती से खुलती है, उसके बाद पहला स्टॉप ये महसाना ही लेती है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वेब 7
देखो यहाँ पर कार्गो ट्रेन का स्वैग, इसको ओवरटेक करके निकल रही है पैरेलल रेस में। WAG9 एक खूबसूरत सनसेट देखने को आज भी मिल गया हम लोग को, और एक बहुत ही अच्छी, अभी आपको देखा होगा लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि WAG9 पूरे स्वैग के साथ ऑटोमोबाइल कैरियर को लेके आगे आगे भाग रही थी। अब उसको ओवरटेक करने का टाइम आ गया है। ये नहीं, भाग बेटा भाग, आ गया, ओवरटेक कर दे। अब है पैरेलल रेस। वैप 7 और WAG9 के बीच क्या रॉकेट बन के भागी थी। जब ये धीरे धीरे चल रही थी तो कितना ज़बरदस्त स्पीड में भागी थी ये ट्रेन। मैं मोबाइल निकाल के स्टार्ट करता तब तक ये निकल गई थी, इसीलिए सीट पर से ही बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। रुक बेटा, जब ओवरटेक करूँगा तब आएंगे। रूट की सारी स्टेशन अभी तक मुझे नहीं देखने को मिली। बहुत बढ़िया हैं, छोटे छोटे स्टेशन भी हैं बट काफ़ी सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। चलो वापस आ गए हैं हम अब गांधीनगर, जहाँ से शुरू किया था सफ़र, वहाँ वापस आ चुके हैं। आज की ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सही जगह है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारी वजूद से रिलेटेड है। तो आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर ऐसी जगहों को विज़िट करें। आप अगर यहाँ गांधीनगर या अहमदाबाद आ रहे हैं तो ज़रूर वहाँ जाएँ और एक बार सन टेम्पल में ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।